सभी दर्शकों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ग्रहों का राजा कहा जाता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य ग्रह व्यक्ति की आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, यश और पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता, ऐश्वर्य, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनका कई तरह का परेशानियों से सामना होता है। प्रिय दर्शकों, हमने हमेशा आपको ज्योतिष शास्त्र के ग्रह, राशि और नक्षत्र के बारे में सब कुछ उपाय के साथ बताने की कोशिश की है ताकि आपको इससे अच्छे परिणाम मिल सकें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज आप सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आप अपनी सूर्य के कमजोर या शक्तिशाली होने के कुछ लक्षण से अनुमान कर सकते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास की कमी। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपका सूर्य कमजोर हो सकता है। नंबर 2, निर्णय लेने में कठिनाई। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है और अक्सर वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कमजोर सूर्य से सिरदर्द, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 4, करियर में बाधाएं। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति को करियर में सफलता प्राप्त करने में बाधाएं या कठिनाई हो सकती हैं। नंबर 5, पिता के साथ मतभेद। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। नंबर 6, सम्मान में कमी। अगर आपको समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता है तो आपका सूर्य कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे कमजोर सूर्य की कुछ लक्षण। इससे आप अपनी सूर्य के कमजोर या शक्तिशाली होने की अनुमान कर सकते हैं। अब आते हैं कुंडली के घरों में सूर्य होने से क्या दर्शाते हैं। सूर्य प्रथम भाव में है जो आपके शरीर और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रथम भाव में यह अपने सिंहासन पर विराजमान है। आप अपने लिए एक पहचान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा और नेतृत्व क्षमता होगी। आप हर काम में अव्वल रहना चाहेंगे। सूर्य 7वें भाव को देखता है जो रिश्तों से संबंधित है और इसलिए आपके 20 की उम्र में रिश्ते अहंकार से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य, यह आपके पारिवारिक विरासत और व्यक्तिगत संपत्ति के दूसरे भाव में है। आपका जन्म एक संपन्न परिवार में हो सकता है। आपको अपने परिवार की स्थिति और व्यक्तिगत संपत्ति पर गर्व होगा और आप एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी इसका बखान कर सकते हैं। आपको अपनी संपत्ति पर गर्व होगा। आपको विरासत में धन मिल सकता है। आप एक जिद्दी व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी बोलने की शैली अधिकारपूर्ण होगी। आपकी दाहिनी आंख की दृष्टि कमजोर हो सकती है। तीसरे भाव में सूर्य हो तो आपको अपने संचार कौशल पर गर्व होगा। आप बातचीत का नेतृत्व करना और चर्चाओं का प्रभारी होना पसंद करेंगे। आप अपने विचारों को साझा करने के लिए एक मंच की तलाश में रहेंगे। आप सीखने के माहौल में कामयाब होंगे। अहंकार के मुद्दों के कारण भाई बहनों के साथ संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, खासकर अगर सूर्य अच्छी स्थिति में न हो। सूर्य चौथा भाव में है जो आपके घर और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। आप घर आधारित व्यवसाय, घर से काम करने वाली नौकरियों या ऐसी नौकरियों में रुचि रख सकते हैं जो आपके पारिवारिक जीवन से समझौता न करें। आप अपने परिवार पर गर्व करेंगे, लेकिन अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो अहंकार के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। सूर्य 5वें भाव में है जो रचनात्मकता और बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। आप स्वाभाविक रूप से कलात्मक होंगे। आप मीडिया और मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। आप राजनीति, खेल या सट्टा व्यवसायों में करियर बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। आप भौतिक पुरस्कारों से ज्यादा मान्यता चाहते हैं। आप एक गौरवान्वित माता पिता होंगे और अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा को भी इस भाव से देखा जाता है। यहाँ सूर्य है तो आपको उच्च शिक्षा या शिक्षा क्षेत्र में करियर दे सकता है। सूर्य 6ठे भाव में है जो गणना और दैनिक दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। आप सत्ता की स्थिति में काम करेंगे। आप अपने काम के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करेंगे, जिससे काम पर अहंकार की भावना पैदा हो सकती है।
आप एक विस्तृत उन्मुख व्यक्ति और पूर्णतावादी होंगे। आप समय के बारे में विशेष रूप से चिंतित होंगे। यदि सूर्य की स्थिति इसका समर्थन करती है तो आप कानून, चिकित्सा या प्रशासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं में करियर के लिए उपयुक्त होंगे। सूर्य 7वें भाव में है, जो रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य राजा है और इस भाव में दूसरों के साथ बराबरी का व्यवहार करना उसके लिए अजीब स्थिति है। आपको लगेगा कि दूसरे आपको वह सम्मान नहीं देते जिसके आप हकदार हैं। आप पाएंगे कि वे आपके अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप चाहेंगे कि लोग आपको पसंद करें, लेकिन आप बहुत ज्यादा मांग करेंगे। 20 की उम्र में रिश्ते अहंकार से प्रभावित हो सकते हैं। सूर्य 8वें भाव में है, जो शोध और नाटकीय परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय होगा। आप में खुद के लिए और दूसरों के लिए चीजों को बदलने की क्षमता होगी। आप कठिन समय से गुजर रहे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। आप शोध संचालित करियर में हो सकते हैं। आप समय के साथ अपना करियर भी बदल सकते हैं। पिता के साथ संबंध उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं। सूर्य 9वें भाव में है, जो उच्च शिक्षा और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास उच्च नैतिक सिद्धांत होंगे। जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण दार्शनिक होगा। आप ज्ञान संचालित करियर में होंगे, लेकिन अपने ज्ञान के बारे में उपदेशात्मक और अहंकारी हो सकते हैं। आपके पिता आपके शिक्षक और आपके करियर के पीछे प्रेरणा हो सकते हैं। आप अपने काम के कारण विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आएंगे। सूर्य 10वें भाव में है, जो आपके करियर को दर्शाता है। आप एक स्वाभाविक नेता होंगे और अच्छी तरह से पहचाने जाएंगे। आप सत्ता के पदों को आकर्षित करेंगे। किसी के अधीन काम करने में आपको असहजता महसूस होगी। आप एक ऐसे करियर के लिए उपयुक्त हैं जो स्वतंत्र हो। बिजनेस लीडर, सी लेवल के अधिकारी, राजनेता, सेना के जनरल, शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी और मनोरंजन करने वालों में यह संयोजन होता है। 11वें भाव में सूर्य धन और नेटवर्किंग के 11वें भाव में है। सूर्य शनि के मूल भाव में है। सूर्य और शनि की शत्रुता को देखते हुए यह एक कठिन स्थिति है। आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे, लेकिन आपको दूसरों के साथ संबंध बनाने पड़ सकते हैं जो आपको समान नहीं लगते। अहंकार के मुद्दे काम से संबंधित रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। आप उम्मीद करेंगे कि चीजें आपके हिसाब से चलेंगी और मौद्रिक पुरस्कार आपको सही लगेंगे, लेकिन चीजें खराब हो सकती हैं। आपके पिता के साथ संबंध दूर हो सकते हैं। सूर्य 12वें भाव में है, जो आध्यात्मिकता और एकांत का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक रचनात्मक और आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे। आप अपने आप में ही रहेंगे। आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी होगा। आप अपनी कई छिपी हुई प्रतिभाओं को खोज लेंगे। आप सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे। आप अपने जीवन का एक हिस्सा विदेशी भूमि, मठों, अस्पतालों या जीवन में गहरे अर्थ की खोज में कारावास में बिताएंगे। पिता के साथ संबंध दूर हो सकते हैं। आपकी बाईं आंख की दृष्टि कमजोर हो सकती है। दोस्तों, ये थे कुंडली के 13 भावों में सूर्य होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। अब आते हैं सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करके मजबूत किया जा सकता है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप भी नौकरी, बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके उपाय पर ध्यान देते हैं। पहला उपाय, सूर्य देव की उपासना से अच्छी परिणाम प्राप्त कर सकता है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमो नमः का 27 बार जाप करें। दूसरा उपाय, रविवार का व्रत। रविवार का व्रत रखें और सूर्य देव को लाल रंग के वस्त्र, गुड़, चना दाल आदि अर्पित करें। तीसरा उपाय, तांबे का प्रयोग। तांबे के बर्तन में जल रखकर सूर्य देव को अर्पित करें और तांबे का लॉकेट पहनें। चौथा उपाय, पीले रंग का प्रयोग। पीले रंग के वस्त्र पहनें और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। पांचवा उपाय, दान करें। गरीबों को दान करें और सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का दान करें। छठा उपाय, रत्न धारण। किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें और सूर्य ग्रह से संबंधित रत्न जैसे कि माणिक्य, रूबी आदि धारण करें। दोस्तों, इन उपायों से आप सूर्य देव को प्रसन्न करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस वीडियो से जरूर लाभान्वित होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को यही समाप्त करते हैं।
सूर्य देव सबका भला करें। ओम सूर्याय नमो नमः। धन्यवाद।